हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो देखो, लास्ट की वीडियो में हमने बेसिकली इंटरफेस के बारे में क्या डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि इंटरफेस विद रेस्पेक्ट टू इंटरफेस एंड क्लास विद रेस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम लोगों को ये देखना है कि ऐसा मतलब हम डिफरेंस देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस और कॉन्क्रीट क्लास के बीच में। और हम ये देखेंगे कि कब हमें इंटरफेस की तरफ जाना चाहिए, मतलब कब इंटरफेस यूज़ करना चाहिए, कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी चाहिए और कब कॉन्क्रीट क्लास यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमें ये पता है कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है। देखो, कॉन्क्रीट क्लास हो सकता है तुम लोग में से कोई पहली बार सुन रहा हो। कॉन्क्रीट क्लास कुछ नहीं, जस्ट एक नॉर्मल क्लास। जैसे कि समझ लो, हम लोगों ने यहाँ पर क्लास बनाई है, क्लास टेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर अपना जो भी मेथड्स लिखना हो वो सब, तो ये हमारा होता है कॉन्क्रीट क्लास। ठीक है, अब देखो, कॉन्क्रीट क्लास हमें कब यूज़ करनी चाहिए? तब यूज़ करनी चाहिए जब इफ़ वी नो एवरीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन देन वी हैव टू यूज़ कॉन्क्रीट क्लास। मतलब लेट सपोज अगर हम कोई एक ऐसी क्लास बनाते हैं और वो क्लास कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और उस जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। लेट सपोज हम एक सेम एग्जांपल लेंगे और तीनों में लेंगे, वो कॉन्क्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के तीनों में हम लोग वो एग्जांपल लेंगे। लेट सपोज अगर हम कोई क्लास बनाई हमने कार फैक्ट्री। ठीक है, हमने कार फैक्ट्री चलो बना ली। ठीक है, अब कार फैक्ट्री में कोई एक ऐसा मेथड है, लेट सपोज वॉइड एयर बैग नाम का एक मेथड है। ठीक है, अब हमें एयर बैग की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर पता है तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे। ठीक है, और अगर मान लो एक और कोई मेथड बना रहे हैं वॉइड टायर, ठीक है, और अगर उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता है तो हम उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक ऐसा केस आ जाए कि जिसके अंदर हमें ये सब पता, ये पता हो कि उस मेथड की बॉडी क्या रहने वाली है, सिंपल सा बात है। ठीक है, अगर मेथड की बॉडी के बारे में तुम्हें टोटल पता हो, सब कुछ टोटल, ठीक है, टोटल अगर पता हो तो उस केस में तुमको क्या यूज़ करना है? कॉन्क्रीट क्लास यूज़ करनी है। अगर मेथड की बॉडी के बारे में तुमको टोटली पता हो, वही यहाँ पर लिखा है, इफ़ वी नो एवरीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन देन वी हैव टू यूज़ कॉन्क्रीट क्लास। अब जैसे यहाँ पर कार फैक्ट्री नाम की एक मेथड क्लास बनाई, इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में टोटली पता है तो हमने नॉर्मल सी क्लास यूज़ कर ली। ठीक है, अब इंटरफेस का हमें यूज़ करना होता है। If we know partially about the implementation then we have to use abstract class। क्या मतलब हुआ? मतलब हमें मेथड की बॉडी के बारे में पता भी है और नहीं भी पता है। कहने का मतलब कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिनकी बॉडी के बारे में हम जानते हैं और कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिनकी बॉडी के बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें, सेम एग्जांपल कार फैक्ट्री मान लो ले लिया, कार फैक्ट्री में देखो हमें पता है कि इन फ्यूचर हम, ये एग्जांपल पहले वैसे समझ चुके हैं, पुरानी वीडियोस में आए हो, तुम लोगों को याद आया हो। मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया वॉइड ले लिया टायर। ठीक है, वॉइड टायर हमने ले लिया। ठीक है, हमें पता है कि हर क्लास के पास, हर कार के पास 4 टायर तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो हमने इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इस मेथड की बॉडी हमने प्रोवाइड कर दी, और हमें पता है कि लेट सपोज एक मेथड हम और बना लेते हैं लाइक इंजन। ठीक है, हमें पता है कि हर क्लास के पास एक ना एक इंजन तो होता ही है, मतलब एक इंजन तो होता ही है हर कार के पास। ठीक है, तो अब इन फ्यूचर लेट सपोज इस कार फैक्ट्री को कोई भी इम्प्लीमेंट करता है तो उसको ये दो मेथड्स की तो बॉडी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक मेथड ऐसा होगा जिसको हर क्लास को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना होगा। ये सब हम पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो एग्जांपल याद नहीं आ रहा हो या कोई नया आया हो तो पहले वो जाके देख ले। ठीक है, अब लेट सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाई जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि इंटरफेस हम तभी यूज़ करते हैं ना जब हमें मेथड की बॉडी के बारे में पता भी हो। ठीक है, पता हो का मतलब क्या हो कि कुछ मेथड्स ऐसे हों जिनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम जानते हों, लाइक दिस। ठीक है, और कुछ मेथड ऐसे होंगे जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वो मेथड कौन से होते हैं? जैसे मान लो एक मेथड हमने बनाया वॉइड एयर बैग। ठीक है, एयर बैग। अब एयर बैग ऐसी चीज़ है जिसमें हर गाड़ी का एयर बैग अलग अलग होता है।
हर कार का, ठीक है। हो सकता है कि वैगनार कार में हो एयरबैग और ऑल्टो कार में एयरबैग हो, लेकिन BMW में मान लो कोई 7 एयरबैग्स है, ठीक है। लेट सपोज वैगनार में एयरबैग है ही नहीं, ऑल्टो में एयरबैग है ही नहीं, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की सीरीज में। और मान लो कोई BMW या ऑडी कार है, उसके पास एयरबैग है, ठीक है। तो हमने उस मेथड को क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट, विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब हमें पता है कि अगर कोई क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है तो उस क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार फैक्ट्री, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटरफेस के बारे में हो गया। मतलब इंटरफेस कब यूज़ करते हैं, जब हमें मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पार्शियली पता हो। पार्शियली का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो 50% मेथड, मतलब आधे मेथड कैसे हैं, आधे मेथड ऐसे हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानते हैं, और ये मेथड ऐसा है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम टोटली जानते थे, मतलब नो इम्प्लीमेंटेशन का तो सवाल ही नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में टोटली जानते थे तो हमने कार फैक्ट्री यूज़ किया। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आधा आधा जानते हैं, मतलब आधे मेथड हम जानते हैं जिनकी बॉडी क्या हो गई ये हमें पता है, ये देखो जिनकी बॉडी क्या हो गई ये हमें पता है, ठीक है, जिनकी बॉडी क्या हो गई ये हमें पता है। और आधे मेथड ऐसे हैं जिनकी बॉडी क्या हो गई ये हमें पता ही नहीं है, जैसे कि कार एयरबैग। अब क्या होगा, मान लो कोई वैगनार कार आती है, ठीक है, वैगनार ने ये दो, इस कार फैक्ट्री को एक्सटेंड किया, ये दो मेथड तो उसको इनहेरिटेंस में मिल जाएंगे और इस मेथड की इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हम इंटरफेस को कब यूज़ करते हैं, इंटरफेस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मेथड की बॉडी के बारे में टोटली पता ही नहीं होता है। समझ रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो। यहाँ पर क्या था, मेथड की बॉडी के बारे में हमें टोटली पता था, यहाँ पर क्या है, मेथड की बॉडी के बारे में हमें हाफ पता है। यहाँ पर क्या है, मेथड की बॉडी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। जैसे अब जैसे यहाँ पर देखो एयरबैग था, ठीक है। अब मान लो हम कोई एक इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस कार फैक्ट्री, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसी है लाइक एयरबैग, एयरबैग के बारे में हमें नहीं पता उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। अब मान लो कोई सुपर कार होती है, सुपर कार के इंजन अलग अलग होते हैं, किसी का इंजन अलग किसी का इंजन अलग, तो हमें इंजन के बारे में नहीं पता कौन कितने हॉर्स पावर वाला है। हो सकता है कि भाई यहाँ पर तुम्हारा जो है BMW वो आ जाए, BMW यहाँ पर तुम्हारी मान लो रोल्स रॉयस आ जाए, ठीक है, वो एक्सटेंड इम्प्लीमेंट करे तुम्हारे इंटरफेस को, ठीक है, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग प्रोवाइड कराए, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई वो आ जाए, BMW आ जाए, ठीक है, BMW की इम्प्लीमेंटेशन एयरबैग की इंजन की अलग रहेगी। हो सकता है रोल्स रॉयस एयरबैग 4 दे और जो इंजन दे वो 400 हॉर्स पावर का दे। BMW क्या है, हो सकता है 2 एयरबैग दे और इंजन जो है वो 200 हॉर्स पावर का दे, ठीक है। तो एक ऐसा केस जहां पर हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। देखो यहाँ पर क्या था, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पूरा पता था, यहाँ पर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता भी है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता भी है और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं भी पता है, ठीक है। जिसके बारे में पता है उसकी बॉडी हमने दे दी, यहाँ पर देखो ये, और नहीं पता है जिसके बारे में उसका हमने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एयरबैग बना दिया। एग्जाम्पल हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट के सीरीज में, ठीक है। अब इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में होता है जब हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ भी ना पता हो, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ भी ना पता हो। जैसे कि ये दो मेथड्स, एक एयरबैग और एक इंजन, मतलब इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया है, तो इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स प्रेजेंट इनसाइड इंटरफेस इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो तुम चाहे यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगाओ, इस फील्ड मेथड में आगे चाहे ना लगाओ, ऑलरेडी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वो है। तो आई होप इस वीडियो से तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि कब हमें कॉन्क्रीट क्लास यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, कब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी चाहिए और कब हमें इंटरफेस यूज़ करना चाहिए। अगर तुम्हें इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से ऐसे ले सकते हो, हमने जूम आउट कर दिया, ठीक है। ये पूरी तुम्हारी एक टेबल है जिससे तुम ये समझ सकते हो कि कब हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। हमने यहाँ पर सब चीज़ लिख रखी है।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।